हेलो। आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री को पास करना सीखेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी हम टैली सॉफ्टवेयर में आपको बताएंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स में आपके तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। पहला रियल अकाउंट्स होता है, फिर पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स में डेबिट साइड व्हाट कम इन होता है और क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट। दैट मीन्स जितनी भी संपत्ति हमारी कैश या संपत्ति के अकाउंट होते हैं, जो चीज़ें आ रही होती हैं उसे हम डेबिट साइड में रखते हैं और जो चीज़ें जा रही होती हैं उसे हम क्रेडिट साइड रखते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी रिसीवर होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं और गिवर क्रेडिट साइड होते हैं। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं डेबिट साइड और सभी इनकम और गेंस जो होती हैं वो क्रेडिट साइड होती हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ₹75,000। मतलब 75,000 से हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा और इसका डेबिट और क्रेडिट हम फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमारा है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ₹75,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैश अकाउंट हमारा डेबिट साइड हो जाएगा और क्रेडिट साइड में हमारा कैपिटल होगा, क्योंकि हमने इसमें केवल कैश ही 75,000 का लगाया हुआ है। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओपन अ अकाउंट विद SBI बैंक। मतलब हमने 20,000 रुपये जमा करके SBI बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो SBI बैंक है वो डेबिट साइड होगा, क्योंकि SBI बैंक में हमारे पैसे गए हैं और उसने रिसीव किया हुआ। और क्रेडिट साइड में आपका कैश अकाउंट होगा। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। मतलब हमने SBI बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाया जिसके लिए हमने 20,000 रुपये जमा किए। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि 20,000 रुपये कैश आपने SBI बैंक में जमा किया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कुमार स्टील्स। तो हमने कुमार स्टील से सामान तो खरीदा है बट फॉर कैश 30,000, लेकिन उसे हमने नगद सामान उससे खरीदा हुआ है। तो कुमार स्टील्स का अकाउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेबिट साइड में परचेज अकाउंट देना है और क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट होगा। आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग परचेज गुड्स बाय कैश फ्रॉम कुमार स्टील। मतलब हमने बाई कैश जो है कुमार स्टील से सामान खरीदा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद स्टील्स ऑन क्रेडिट 40,000। मतलब कि हमने 40,000 रुपये से प्रसाद स्टील से सामान खरीदा है। तो प्रसाद स्टील से हमने इस बार ऑन क्रेडिट मतलब कि उधार सामान खरीदा है, इसलिए डेबिट साइड आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट साइड में प्रसाद स्टील्स अकाउंट हो जाएगा। और इसका नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि हमने उधार सामान खरीदा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न टू कुमार स्टील। और ये देखना है कि हमने कुमार स्टील को सामान वापस किया है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें जाना है कि कुमार स्टील से हमने नगद सामान खरीदा था या उधार। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि हमने कुमार स्टील से सामान जो है नगद खरीदा है। तो जब हम उसे वापस करेंगे तो यहाँ पर कुमार स्टील का अकाउंट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ये मिस्टेक ना करिएगा कि डेबिट साइड आपका कैश अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नरेशन देना है बीइंग गुड्स रिटर्न टू कुमार स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोल्ड गुड्स टू महेंद्र लाल फॉर कैश 60,000। मतलब कि 60,000 रुपये हमने लगा करके 60,000 का नगद सामान हमने बेचा है किसे, महेंद्र लाल को। तो महेंद्र लाल को जब बेचा है तो डेबिट साइड आपका कैश अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट होगा, क्योंकि ये कैश में आपने महेंद्र लाल को बेचा है। लेकिन आपको नरेशन में देना है बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू महेंद्र लाल। ठीक है, यहाँ पे आपको कैश बाई कैश आपने बेचा हुआ है किसे, महेंद्र लाल को। तो महेंद्र लाल का जो अकाउंट होगा वो नरेशन में आप देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सोल्ड गुड्स टू
हजारिका ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट 50,000। आपने हजारिका ट्रेडर्स को ऑन क्रेडिट 50,000 का सामान बेचा है। तो इस क्वेश्चन में हजारिका ट्रेडर्स आपका कस्टमर हो जाएगा जिसे आप डेबिट रखोगे और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट होगा और इसका नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू हजारिका ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन आता है पेड कैरीज 5,000। कैरीज एक एक्सपेंस होता है और जितने भी एक्सपेंस होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो सारे डेबिट में रखे जाते हैं, तो इसलिए कैरीज अकाउंट जो होगा वो डेबिट साइड में रखा जाएगा और कैश अकाउंट जो कि व्हाट गोज आउट के अंडर में आएगा वो क्रेडिट साइड हो जाएगा और इसका नरेशन होगा बीइंग पेड कैरीज बाय कैश। अगला क्वेश्चन हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने 1,000 रुपये बैंक में जमा किया हुआ है, तो आपके पास से जो कैश होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जो SBI बैंक है वो डेबिट साइड हो जाएगा और इसका नरेशन है बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप यहाँ पे SBI बैंक भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इस क्वेश्चन में आपने कैश हमने निकाला है कहाँ से, बैंक से, फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो ऑफिस यूज के लिए निकाला जाए बैंक से निकाला गया है तो बैंक आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका डेबिट साइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नरेशन होगा बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। आपको बताना है कि हमने बैंक से ये चीज़ निकाली है। अगला क्वेश्चन है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 4,000। तो इस क्वेश्चन में प्राइवेट यूज आ गया, तो प्राइवेट यूज मतलब कि जो पर्सनल यूज जहाँ पर भी होता है तो पर्सनल यूज के लिए आप ड्राइंग अकाउंट का यूज करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट साइड हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नरेशन हो जाएगा बीइंग विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अगला क्वेश्चन है रेंट पेड रुपीज 1,500 रुपीज आपने रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट आपका फिर एक्सपेंसेस हो गए, तो एक्सपेंस आपके डेबिट साइड होते हैं और क्रेडिट में आपको कैश रखना है। नरेशन इसका बनेगा बीइंग पेड रेंट बाय कैश, हमने रेंट को बाय कैश पे किया है। अगला क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 500। 500 रुपये हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो जब 500 रुपये इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा और नॉमिनल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेबिट और क्रेडिट, जिसमें इनकम के अकाउंट जो होते हैं वो हमेशा क्रेडिट में रखे जाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्रेडिट साइड में रखेंगे और कैश अकाउंट आपका डेबिट साइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नरेशन होगा बीइंग रिसीव इंटरेस्ट बाय कैश। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। हमने 5,000 रुपये का फर्नीचर मार्ट से खरीदा है। फर्नीचर मार्ट हमारे लिए एक सप्लायर है, तो जितने भी सप्लायर या गिवर होते हैं उनका अकाउंट हम क्रेडिट साइड रखते हैं, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर मार्ट अकाउंट रख दिया और डेबिट में हमारे पास फर्नीचर व्हाट कम इन हुआ, इसलिए हमने फर्नीचर को डेबिट साइड रख दिया और इसका नरेशन होगा बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड एडवर्टीजमेंट टू हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर फॉर कैश 2,000। मतलब हमने 2,000 रुपये कोई हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर कंपनी है उसके एडवर्टीजमेंट मतलब अपने एडवर्टीजमेंट के लिए हमने उसको 2,000 रुपये दिया, तो आपको ये देखना है कि जो हमने किस लिए दिया, हमने किसी एक्सपेंस के लिए दिया, तो एक्सपेंसेस जो होगा वो एडवर्टीजमेंट होगा और आपके पास से कैश व्हाट गोज आउट हुआ है। तो दो पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि डेबिट साइड में आपको एडवर्टीजमेंट अकाउंट रखना है और क्रेडिट साइड में आपको कैश अकाउंट रखना है। नरेशन में आपको दिखाना होगा कि बीइंग पेड एडवर्टीजमेंट फॉर हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर। हमने नरेशन के थ्रू बता दिया कि हमने जो एडवर्टीजमेंट का पैसा दिया है वो हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर को ही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेड लीगल एक्सपेंस फॉर कैश 500, जिसमें कि डेबिट साइड आपका लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट में कैश अकाउंट हो जाएगा। बीइंग पेड लीगल एक्सपेंस बाय कैश इसका नरेशन हो जाएगा।